कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कराची की 11 यूनियन काउंसिल्स मुकम्मल सील। शहरियों को रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात। रिहायशियों की स्क्रीनिंग और क्लियरेंस तक अंदर जाने की इजाजत न बाहर आने की। सील किए गए इलाकों में UC 6 गिलानी रेलवे, UC 7 डालमिया, UC 8 जमाल कॉलोनी शामिल, UC 9 गुलशन 2, UC 10 पहलवान घोट, UC 12 गुलजार हिजरी भी सील, UC 13 सफूरा, UC फैसल कैंट, UC 2 मंजूर कॉलोनी भी सील, UC 9 जैकब लाइन और UC 10 जमशेद क्वार्टर्स भी मुकम्मल बंद। कराची की UC सील करने के नोटिफिकेशन में संगीन गलती। नई हल्का बंदियों के तहत UCs के नंबर जारी ना होने से शहरी परेशान। गिलानी रेलवे स्टेशन UC 6 की बजाय UC 22 का हिस्सा, डालमिया का इलाका UC 23 में है, नोटिफिकेशन में UC 7 में मिला दिया। 92 न्यूज़ ने निशानदही की तो डिप्टी कमिश्नर शर्की का अमला जाग उठा और सील की गई 11 UCs की तस्हीह शुदा फहरिस्त भी जारी कर दी। जिला शर्की के बाद जुनूबी की UCs भी सील करने की तैयारी। सिंध हुकूमत ने 30 में से 13 यूनियन काउंसिल्स को सील करने का फैसला कर लिया। महकमा सेहत की रिपोर्ट का इंतजार। बास इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला तीसरा बड़ा जिला जुनूबी जिला वस्ती में UC 29 नाजमाबाद और नॉर्थ नाजमाबाद को हॉट स्पॉट करार दे दिया। सिविल लाइन सब डिवीजन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस पर सील करने की तैयारी। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना केसेस को तशवीशनाक करार दे दिया। काबीना अराकीन के सामने भी परेशानी जाहिर कर दी। कहते हैं 531 टेस्ट किए जिनमें 20% शरह के साथ 104 पॉजिटिव आए। ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा औसत है। सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मुराद अली शाह ने कहा सूरत हाल बहुत खराब हो रही है, शहरियों को मोहतात रहना होगा। मुराद अली शाह से बिलावल का भी फोन पर राब्ता। अवाम की गैर संजीदगी पर सूबे लॉकडाउन में तोसी पर मजबूर। सिंध हुकूमत ने 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तोसी का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने लॉकडाउन पर अमल ना होने पर मजीद सख्ती करने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत ने भी लॉकडाउन 21 अप्रैल तक बढ़ाने का इशारा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का कहना है सूबे में लॉकडाउन से मुतल्लिक फैसला 2-3 रोज में कर लेंगे। जितनी हमारी कौम एहतियात करेगी, हमें पता है कि जो महदूद है वो महफूज है। कोरोना के खिलाफ ये जो जहाद है, ये तो सारी कौम जब मिल के मुकाबला करेगी तो इसका हम मुकाबला कर सकते हैं। बदकिस्मती से अपनी अस्पतालों पे और हेल्थ सिस्टम पे जो हमें खर्चा करना चाहिए था पिछले 70 साल में, वो हमने नहीं किया। जो मुल्क एटम बॉम्ब बना सके उसके लिए तो आसान था ना, वेंटिलेटर बनाना कितना मुश्किल है। जो महदूद है वो महफूज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 92 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पैगाम दिया है कि अभी हालात मजीद बिगड़ेंगे, शहरी अपने घरों में रहें, कौम मिलकर ही ये जंग जीत सकती है। कोई ये नहीं कह सकता कि 1 माह के बाद क्या होगा। कोरोना के खिलाफ जिहाद में 7 से 8 माह भी लग सकते हैं। लोगों ने एहतियात की तो मुसीबत से बच सकते हैं। हमें हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहना होगा। बिलावल भुट्टो ने विफाक से सूबों को कम इमदाद मिलने का शिकवा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा विफाकी हुकूमत कोरोना से निमटने के लिए सुस्त रवि से काम कर रही है। कोरोना का फैलाव बढ़ा तो हमारा निज़ाम सेहत बैठ जाएगा। लॉकडाउन और समाजी दूरी से ही काबू पाया जा सकता है। गवर्नर सिंध ने कहा सिंध से सबसे ज्यादा ताउन किया गया। ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं। 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन बढ़ाना मुनासिब नहीं होगा। बिल माफ करने के लिए सूबा वफाक को हुक्म नहीं दे सकता।
ख्वाजा साद रफीक ने मुस्लिम लीग काफ के साथ चलने का इंदिया दे दिया। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही से साद रफीक और सलमान रफीक की मुलाकात। बोले चौधरी खानदान से पुराना ताल्लुक है जिसे लेकर आगे चलना चाहते हैं। ख्वाजा बरादरान की परवेज इलाही को कोरोना सूरत हाल पर तमाम जमातों को इकट्ठा करने पर मुबारकबाद। चौधरी परवेज इलाही ने कहा आज इंसानियत तकाजा करती है हम सब मिलकर यकजहती का मुजाहरा करें। पंजाब में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करने पर इत्तेफाक। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में कोर कमांडर और दीगर की शिरकत। मरीजों के बेहतरीन इलाज के लिए कोशिशें तेज करने का फैसला। उस्मान बुजदार ने कहा रोजाना 3100 टेस्ट की सलाहियत हासिल कर ली। वजीर आला ने लाहौर, मुल्तान, साहिवाल और दीगर शहरों का फजाई दौरा भी किया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं दहशतगर्दी की तरह कोरोना को भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक रोज में 11 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की तादाद 77 तक जा पहुंची। 182 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 4970 हो गई। पंजाब में 2414, सिंध में 1318, केबी में 656, बलोचिस्तान में 220 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 215, इस्लामाबाद में 113, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34 मरीज ज़ेरे इलाज। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा लगाने की जुज़वी मंजूरी मिल गई। अब तक मुल्क भर में कोरोना के 762 मरीज सेहतियाब। लाहौर में मजीद 8, मुल्तान में 68 ज़ायरीन ने कोरोना को शिकस्त दे दी। लाहौर में कोरोना का पहला मरीज सलमान हसन सेहतियाब। चिल्ड्रन अस्पताल में भी 2 बच्चे सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज कोरोना का पहला मरीज तंदुरुस्त करार। लोधरा आइसोलेशन वार्ड में भी 6 मरीज सेहतियाब होकर घर चले गए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 1,05,000 से जायद हलाकतें। मजमूई मरीजों की तादाद 17,26,000 से भी तजावुज़ कर गई। अमरीका में हलाकतों की तादाद इटली से भी बढ़ गई। 19,666 अफराद जान से गए। इटली में 18,849 हलाकतें। स्पेन 16,000 से जायद हलाकतों के साथ तीसरे नंबर पर। बरतानिया में मजीद 917 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतें 9,875 तक पहुँच गईं। फ्रांस में भी 13,197 हलाकतें। 74 साला अदाकारा हिलरी हेड भी कोरोना वायरस के बाइस दम तोड़ गईं। एहसास एमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम का तीसरा रोज। मुस्तहकीन में फ़ी खानदान 12,000 रुपये तकसीम। पेमेंट पॉइंट्स पर कोरोना हिफाजती इंतजामात मजीद बेहतर कर दिए गए। लाड़काना में एहसास कफालत सेंटर अमले की जानिब से रकम में कटौती का इंकशाफ। रेंजर्स ने निजी कंपनी से मुंसलिक एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। दादू की तहसील मेहड़ में भी कटौती करने वाले 10 एजेंट पकड़े गए। कोरोना आज खुद नोटिस केस में विफाकी हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि कोरोना से बचाव के लिए बरवक्त इक़दाम उठाए। 154 अजला में मुश्तबा मरीजों के लिए करंतना मराकज़ कायम किए। तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर्स बनाए। कफ्तान, चमन और तूरखम बॉर्डर पर चेकिंग मजीद सख्त की। शहजाद अरबाब की सिर्फ 5 दिन बाद ही विफाकी काबीना में वापसी। वज़ीर आज़म ने मोमिन ख़ुसूसी बराए एस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ओहदा विफाकी वज़ीर के बराबर होगा। शहजाद अरबाब की वापसी से अहम सरकारी अफसरान की तब्दीली मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने शहजाद अरबाब को मुशीर एस्टेब्लिशमेंट के ओहदे से हटा दिया था। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। 59 वेंटिलेटर्स, मास्क और दीगर आलात शामिल। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कोरोना से निपटने के लिए तमाम सूबों को सामान मुहैया कर दिया। मुल्क में 75 रोज के लिए टेस्टिंग की सहूलत है। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल बोली कोरोना के खिलाफ हुकूमत तमाम वसाइल बुरोकार ला रही है।
पूरी दुनिया कोरोना से परेशान मगर भारत जंग का ख्वाहिशमंद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सीज फायर मुआहदे की मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जियां। फायरिंग और गोलाबारी से 2 लड़कियों समेत 6 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने शहरी आबादी पर भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया। पाक फौज का भरपूर और मौसर जवाब। भारतीय फौजी चौकियों को निशाना बनाया और तोपें खामोश करा दी। कराची में रवां साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड, पारा 40 से ऊपर। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं बंद हो गईं। दिन के वक्त शिमाल मशरिक से गर्म हवाएं चलती रहीं। शाम के वक्त समंदरी हवाएं बहाल हुईं तो शहरियों की जान में जान आ गई। गर्मी का जोर कल भी बरकरार रहने का इम्कान। और बल्लेबाजों के लिए खौफ की अलामत वसीम अकरम शेफ बन गए। साबिक कौमी क्रिकेटर कप्तान घर में रोटी बनाना भी सीख गए। वसीम अकरम की अहलिया शुनेरा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। पैगाम दिया, लॉकडाउन के दौरान बोर होने की बजाय सेहतमंद सरगर्मी में वक्त गुजारे। मर्द हजरात खाना पकाने में बेगमात की मदद करें।